हेलो फ्रेंड्स, आप इस नए वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैथपुरम का नाम बदलकर अब डीप स्टार क्लासेस हो गया है, तो आप लोग अब यूट्यूब पे इसे डीप स्टार क्लासेस के नाम से सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। जैसे कि पिछले दोनों वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया परसेंटेज में मैंने आपको पढ़ाया परीक्षा संबंधी प्रश्न, उसमें पार्ट 1 था। और उसके पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था जनसंख्या संबंधित प्रश्न। उम्मीद है कि आप लोग को दोनों वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आप लोग के लिए। आप लोगों से निवेदन है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, वो चाहे जिस एग्ज़ाम के हों, आप सभी उन प्रीवियस पेपर में जिस टॉपिक को पढ़ाया जाए उस टॉपिक को लेकर आप लोग उसमें प्रश्नों को ढूंढिए और उसको हल करने की कोशिश करिए और हमें बताइए कि क्या कोई ऐसा क्वेश्चन भी मिल रहा है आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस चैप्टर से रिलेटेड और आप लोगों को ना मिल रहा हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में या किसी तरह से किसी भी माध्यम से हमारे तक पहुँचाने का प्रयास करिए, हम उसे सॉल्व करेंगे। मेरा मेन उद्देश्य है कि मेरी बातें आप तक पहुँचें, आप लोग उसे समझें और अच्छे से उसे समझकर प्रश्नों को लगाना सीखें। तो चलिए अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज में। चैप्टर का नाम था परसेंटेज में आज हम लोग पढ़ेंगे परीक्षा संबंधी प्रश्न। सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप पढ़ने के लिए आप लोग इसके पहले वाला वीडियो देखिएगा, परसेंटेज पार्ट 2 के नाम से है, उसमें देखिएगा तो आपको परीक्षा संबंधी प्रश्न का फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ परीक्षा संबंधी प्रश्न का सेकंड पार्ट। आइए इसमें कुछ प्रश्नों को डिस्कस किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर पहला, जैसे एक प्रश्न दिया गया है, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंक से फेल हो जाता है, दूसरा परीक्षार्थी 54% अंक प्राप्त करके 24 अंकों से पास हो जाता है। तो परीक्षा का पहला क्वेश्चन दिया है पूर्णांक ज्ञात कीजिए, दूसरा क्वेश्चन दिया है उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा, ये मैं बता दे रहा हूँ आपसे, क्योंकि ये सीधा सीधा होता है, इसलिए इसको ना पूछ के इसी को ही पूछा जाता है। प्रश्न को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो जो आप देखते हैं उसे लाइक कर दें और बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा, अभी मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूं, अभी मैथ के कुछ चैप्टर्स हो जाएंगे, तो फिर मैं रीजनिंग के भी कुछ चैप्टर आपको बताऊंगा यूट्यूब के माध्यम से। तो आप लोग बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप तक नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए और आप उसे देखें, मिस ना करें। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंक से फेल हो जाता है, दूसरा विद्यार्थी 54% अंक प्राप्त करके 24 अंकों से पास हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक तथा उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए, अगर ये दोनों पास दिया रहेगा, पास प्लस पास बराबर, इसे माइनस कर देते हैं, फेल, दोनों फेल दिया है तो भी इसे माइनस कर देंगे, लेकिन एक पास और एक फेल दिया होगा तो इसे प्लस कर देंगे। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि आप प्रीवियस ईयर के कोई भी किसी भी एग्जाम के, कंपटीशन लेवल के एग्जाम के पेपर को उठाइए और उसमें उन सारे प्रश्नों को ढूंढिए जो मैं बता रहा हूँ। देखिए इन टाइप के प्रश्न आपको मिल रहे हैं कि नहीं, और मिल रहे हैं तो आप इसे लगा ले रहे हैं कि नहीं, ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। आप सब पढ़ के क्या करेंगे जब आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोनों पास रहा तो माइनस करेंगे, दोनों फेल रहा तो भी माइनस करेंगे, लेकिन एक पास और एक फेल रहा तो प्लस करेंगे। ऐसे समझिएगा कि जैसे ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, इस स्टार्टिंग पॉइंट से कोई यहाँ से 10 कदम आगे जाता है और कोई इस स्टार्टिंग पॉइंट से 5 कदम आगे जाता है, तो दोनों के बीच की दूरी 5 कदम की होगी, क्योंकि दोनों आगे जा रहे हैं, मतलब दोनों पास हो गए। यहाँ से देखिए, यहाँ से कोई 10 कदम पीछे आया
और एक कोई दूसरा था वो 5 कदम पीछे आया, मतलब दोनों फेल की तरफ बढ़े, तो दोनों के बीच की दूरी 5 कदम की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से वो 10 कदम आया है, ये 5 कदम आया है। अब देखिए इस तीसरे वाले पार्ट को, यहाँ से कोई 10 कदम आगे चला गया और कोई 5 कदम पीछे आ गया, तो दोनों के बीच की दूरी 15 कदम की हो जाएगी। बढ़ गया ना दूरी, तो वो हमेशा क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे। लिखेंगे कैसे कि 30% 5 अंक से फेल, और यहां पे लिखेंगे 52% अंक 24 अंक से पास। देखिए यहाँ पे 24 अंक से ये पास है। ये जो हम अप्लाई करेंगे ये नॉर्मल नंबर के लिए करेंगे, नॉर्मल नंबर्स के लिए। और परसेंट हमेशा घटेगा, याद रखिएगा। परसेंट को मैंने आपको बताया था कि परसेंट की अपनी एक अलग दुनिया होती है, तो परसेंट हमेशा क्या होगा, घटेगा। और बाकी ये जो अंक रहेंगे ये नॉर्मल नंबर कौन से हैं, ये नॉर्मल नंबर हैं ये वाले, ठीक ना। इनके लिए ये सारा अप्लाई करेंगे हम लोग इसको। देखिए वीडियो स्किप करेंगे कि ये आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपने ये क्या किया ऐसे मैंने। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को क्या किया जाएगा भाई, हमेशा घटेगा। तो 52% और 30% का अंतर कितना हो जाएगा, 22% हो जाएगा। यहाँ समानता का निशान लगाइएगा, क्योंकि ये 22% इस क्वेश्चन में किसी के बराबर होगा तो अगले क्वेश्चन में किसी के बराबर होगा। ये देखिए 5 और 24, ये फेल है, ये पास है। ये फेल हो गया, ये पास हो गया। इसको अभी मैं हटा देता हूँ क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये फेल है, ये पास है, ये फेल पास, तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा, क्योंकि वो कटेगा नहीं तो दशमलव में आएगा उत्तर। 108 अंक से फेल हो जाता है। ये दोनों जोड़ेंगे तो 132 हो जाएगा। 132 आया, ये फेल है, ये पास है, तो 132 आया। अब देखिए 22% बराबर है 132 के, तो 1% समान हो जाएगा 132/22। ये काट देंगे तो 6 बार जाएगा, 22 का 132, ठीक है। अब देखिए मेरे पास दो क्वेश्चन है, एक पूर्णांक निकालना है और एक उत्तीर्णांक निकालना है। तो अगर आपको पूर्णांक निकालना है तो पूर्णांक निकालना होगा, तो अगर 1% की वैल्यू है 6, तो पूर्णांक कितने का होगा, 100% का। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600। ये आपका हो गया पहले का आंसर। अब देखिए आपको निकालना है उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक निकालना होगा तो क्या करेंगे, यहीं से 1% की वैल्यू दिया गया है 6। 1% की वैल्यू कितनी दी गई है, 6। अब देखिए यहां से आप इस वाले में या इस वाले में किसी में भी अपना मान रख सकते हैं। तो इसमें रखना ज्यादा आसान है, क्योंकि ये 30% है, तो गुणा करने में आसानी होगी। तो चाहे इसमें और चाहे इसमें, तो देखिए इसमें रखते हैं तो 30% इक्वल टू आ जाएगा 6 × 30 इक्वल टू 180। ये हमारा उत्तर नहीं है, वो 30% अंक प्राप्त किया है। तो 30% का मतलब वो कितना पाया होगा, 180 नंबर, और कितने अंक से फेल हुआ है, 108 अंक से, तो उसे 108 अंक और दे दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 882, मतलब उत्तीर्णांक कितना हो गया, 288 नंबर। देखिए इस वाले में भी आप रख सकते थे, इस वाले में भी रख सकते थे। इस वाले में क्यों रखा गया, क्योंकि 30 का गुणा करना आसान था। तो ये 30% बराबर आपका आ जाएगा
1% बराबर 6 के, तो 30% बराबर 6 गुणे 30 मतलब 180। 180 इधर 108 कहाँ से आया भाई, 108 अंक से वो फेल हो गया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझे आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम अभी हटा देते हैं और आगे यहाँ पे आपको दूसरे पार्ट से बताते हैं। अब देखिए इसी सवाल को अगर आप ऐसे लगाना चाहें तो 1% की वैल्यू बराबर होगी 6 की। तो अभी मैं इसको 52% में रखता हूँ, तो 52% बराबर हो जाएगा 6 गुणे 52। तो 6 52 52 छक्का 312। आप आराम से गुणा करिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखिए वो 312 अंक पाया है और 24 अंक से पास हुआ है, मतलब वो 24 अंक अधिक पाया है। तो यहाँ 24 अंक को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो घटा देंगे तब भी कितना उत्तर आ गया आपका 288। तो आप चाहे तो इसमें रख लीजिए और चाहे तो इसमें रख दीजिए। अगर वो फेल होगा तो जो जितने अंकों से वो फेल हुआ होगा उसको आपको देना पड़ेगा, और जितने अंक से वो पास हुआ होगा उतने अंक को वो घटाना पड़ेगा। ये आपका था पूरा मेथड। फिर से समझ लीजिए, आपको लिखना क्या है कि जितना परसेंट जितने अंक से फेल और जितना परसेंट जितने अंक से पास। परसेंट हमेशा घटता है तो हमेशा घटा देंगे। ये आपका फेल और पास रहेगा, मतलब अलग अलग रहा तो ये जुड़ जाएगा, और अगर सेम रहा तो घट जाएगा। तो ये अलग अलग था तो इस वजह से जुड़ गया। तो 22% की वैल्यू 132 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू 132/22 का मतलब 6। अब अगर पूर्णांक निकालना होगा तो 100%, फिलहाल ये पूछा नहीं जाता है। अगर उत्तीर्णांक निकालना होगा तो 1% की वैल्यू 6 आई है, तो चाहे इसमें रख दीजिए और चाहे इसमें रख दीजिए। अगर आप पहले वाले में रखते हैं तो 6 गुणे 30 180 अंक पाया है, 108 अंक से फेल हो गया तो 288 अंक हो गया। और 1% की वैल्यू 6 है, अगर वो 52% अंक पाया है मतलब दूसरे वाले में आप रखते हैं तो 6 गुणे 52 बराबर 312, और 24 अंक को अधिक पाया था, इस वजह से आपको 24 अंक को घटाना पड़ेगा। तो 312 में से 24 अंक घटा देंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, उत्तीर्णांक के पास। तो आइए अब दूसरा सवाल हम लोग हल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सवाल क्या है, एक परीक्षार्थी 42% अंक प्राप्त करके 8 अंक से फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 50% अंक प्राप्त करके 8 अंक से पास हो जाता है। तो परीक्षा का अब हम लोग पूर्णांक नहीं निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे परीक्षा का उत्तीर्णांक। परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, 42% 8 अंक से फेल, 50% 8 अंक से पास। आपको यहाँ पे मैंने बताया था कि दोनों पास रहेगा, तो क्या करेंगे भाई, घटा देंगे। दोनों फेल रहेगा तो भी इसे क्या करेंगे, घटा देंगे। एक पास और एक फेल रहा तो दोनों को जोड़ देंगे। परसेंट हमेशा घटेगा, परसेंट क्या होगा, हमेशा घटेगा। तो आइए सवाल लगाते हैं हम लोग। दोनों का अंतर, इनका अंतर निकालने पे आएंगे तो ये आपका हमेशा घटेगा परसेंट के हिसाब से। ये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8%। ये समानता का निशान, 8 अंक से फेल 8 अंक से पास, तो कितना हो जाएगा भाई 16 अंक हो जाएगा, क्योंकि पास और फेल रहेगा तो दोनों जुड़ जाएगा। देखिए 1% की वैल्यू कितनी की हो जाएगी, 2 की। कैसे आया, 16/8 का मतलब 2। अब बताइए इस वाले में रखना आसान है कि इस वाले में रखना आसान है। आपको जिसमें आपको ज्यादा आसानी पड़े उसमें रख दीजिए। मुझे इसमें ज्यादा अच्छा लग रहा है रखने में, क्योंकि ये 50% है तो तुरंत वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब आपको निकालना है उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक का मतलब वो 50% पाया है, तो 50% की वैल्यू हो जाएगी 2 गुणे 50 का मतलब 100। और कितने अंक से पास हुआ है वो, 8 अंक से। तो 8 अंक से अगर पास वाले को लेंगे तो घटा दीजिए, तो कितना आ गया भाई 92 नंबर आ गया। अगर आप इसमें रखते, तो अगर इसमें रखा जाए
तो 1% की वैल्यू आई है 2, तो 42% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या करके लगा देता हूं मैं, 42% की वैल्यू हो जाएगी 2 गुणे 42 बराबर 84। और देखिए वो कितने अंक से फेल हुआ है, 8 अंक से, तो यहाँ 8 अंक जोड़ना पड़ेगा। देखिए दोनों वैल्यू समान आई है ना, तो फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि चाहे इसमें रख दीजिएगा और चाहे इसमें रख दीजिएगा। अगर फेल वाले में रखिएगा तो जोड़ दीजिएगा, और अगर पास वाले में रखिएगा तो उसको घटा दीजिएगा, क्योंकि पास रहेगा तो ज़्यादा नंबर पाया रहेगा तो वैल्यू कम करनी पड़ेगी, और अगर फेल होगा तो उसका वैल्यू कम आया रहेगा, मतलब उसको ज़्यादा देना पड़ेगा, तो उसको वैल्यू, ये आपका मेन है। दोनों पास रहेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, अरे सॉरी घटा देंगे, दोनों फेल रहेगा तब भी घटा देंगे, एक पास एक फेल रहा तो जोड़ देंगे, परसेंट हमेशा घटेगा। तो आइए एक और सवाल लगाते हैं, फिर आगे बढ़ा जाता है। देखिए एक दूसरा सवाल, एक परीक्षार्थी 52% अंक प्राप्त करके 22 अंक से पास हो जाता है, दूसरा विद्यार्थी 48% अंक प्राप्त करके 10 अंक से पास हो जाता है, तो परीक्षा का उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम करेंगे हम लोग, ये लिखेंगे 22%, 22 अंक से पास, यहां पे लिखेंगे 48%, 10 अंक से पास, दोनों का अंतर निकालेंगे। परसेंट हमेशा घटेगा, तो 52% और 48% का अंतर कितना हो जाएगा, 4%। एकदम आराम से समझिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ ये भी पास है और ये भी पास है, अगर ये दोनों पास रहे, जैसे यहाँ से कोई 22 कदम आगे चला और यहाँ से कोई 10 कदम आगे चला, तो दोनों के बीच की दूरी कम हो जाएगी, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी भाई, 22 और 10 दोनों का अंतर, ये कितना हो जाएगा, 12। तो अगर 4% समान है 12 के, तो 1% समान होगा 12/4, 12/4 का मतलब 3। अब देखिए आपको उत्तीर्णांक निकालना है, तो चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसमें रखा जाए, इसी में रख लेते हैं। 52% की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ लिख देता हूं मैं, उत्तीर्णांक बराबर 52% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 गुणे 52 बराबर 3 गुना के 6, 3 बचे 15, 156। अभी ये उत्तर नहीं है, वो 52% पाया है, 22 अंक से पास हो गया है, तो 156 में से उसको 22 नंबर और कम करना पड़ेगा, तो हम कहाँ तक पहुंचेंगे, उत्तीर्णांक तक। तो इसको आप घटा देंगे तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा 134, ये आपका हो गया आंसर। आप इसमें रखना चाहें तो इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे तो 48% का मान हो जाएगा 48 गुणे 3, तो 48 दिया 144, 144 में से 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 134। आप आराम से गुणा करिएगा, मुझे कुछ पहाड़े याद है, इस वजह से मैं डायरेक्ट बोल दे रहा हूँ, तो आप घबराइएगा मत कि याद लगे चाहे ना लगे, 48 का पहाड़ा तो नहीं याद करब, तो आप बिल्कुल मत याद करिए, आप 48 का पहाड़ा मत याद करिए, आप आराम से गुणा करिएगा, आराम से लग जाएगा। तो ये आपका था परीक्षा संबंधी प्रश्न का सेकंड टाइप। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, इसके बाद आपको इसका नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, एक परीक्षार्थी, अभी तक हम लोग 2 क्वेश्चन लगाए, एक पास एक फेल, एक क्वेश्चन फिर हम लोग लगाए, दोनों में वो पास था, इस वाले क्वेश्चन में वो दोनों फेल है, दोनों नंबर से। एक परीक्षार्थी 32% अंक प्राप्त करके 50 अंक से फेल हो जाता है, दूसरा विद्यार्थी 38% अंक प्राप्त करके 38 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का उत्तीर्णांक। सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, इसे लिखेंगे 50 अंक से फेल। देखिए अभी क्लास है, ये पूरा मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, आप समझने के लिए एरो भी लगा सकते हैं कि 50 अंक से फेल, नीचे के लिए एरो लगा दीजिए मतलब फेल हो रहा है, अब एरो लगा देंगे मतलब पास हो रहा है। 38% 38 अंक से फेल। देखिए परसेंट हमेशा घटेगा, परसेंट हमेशा घटता है, तो 32% और 38% का अंतर कितना हो जाएगा, 6। 6% समान होगा, ये दोनों फेल हैं, ये भी फेल है और ये भी फेल है।
अगर ये दोनों फेल रहते हैं तो क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है ना। तो 50 और 38 का अंतर कितना हो जाएगा, 12। 1% बराबर 12/2, सॉरी 12/6 का मतलब 2। अब देखिए आपको निकालना है उत्तीर्णांक, फिर से समझ लीजिएगा। अगर आपको पूर्णांक निकालना होगा तो सीधा सीधा आप 100% की वैल्यू निकाल लीजिएगा, वो आपका पूर्णांक होगा। 100% बराबर कितने के, 200 के। 2 गुणे 100 करेंगे तो 200 आएगा ना। अब देखिए अगर उत्तीर्णांक निकालना है तो वैल्यू को चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, तो जिसमें आप कमेंट करें उसमें रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले वाले में रख देते हैं इस बार। 32% बराबर हो जाएगा 2 गुणे 32 का मतलब कितना हो गया, 64। और 64 अंक वो पाया है लेकिन 50 अंक से फेल हो गया है। फेल होगा तो उसे 50 अंक देना पड़ेगा क्योंकि वो 50 अंक से फेल हुआ है। तो इसको जब हम जोड़ देंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 114। ये आपका हो गया आंसर। अगर देखिए आप इस वाले में रखते तो 38% की वैल्यू होती है 38 गुणे 2, 38 गुना के 76, 76 में 38 जोड़ेंगे तब भी आपका 114 आ जाएगा। तो ये आपका था सवाल परीक्षा संबंधी प्रश्न का सेकंड टाइप। परीक्षा संबंधी प्रश्न का जो फर्स्ट टाइप है वो आप इसके पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। आप वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करिएगा, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि कोई भी समझाई हुई चीज आपने स्किप किया ना तो वो कहाँ से मैंने कोरिलेट करके समझाया है वो आपको हो सकता है समझ में ना आए। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आप सबसे पहला काम करिएगा कि कोई भी जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उसके सारे प्रीवियस पेपर उठाइए और उसमें जितने टाइप के मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप मिलाइए। देखिए आपको वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तब भी आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करिए, और अगर मिल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करने के साथ साथ आप देखिए कि जो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ क्या उस कॉन्सेप्ट के आधार पे आप अपने क्वेश्चन को विद इन टाइम हल कर पा रहे हैं कि नहीं। देखिए हल करना जरूरी नहीं है कि हम हल कर ले रहे हैं, उसको समय के अंदर हल करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि ऐसे एग्जाम में आप जाएंगे ना तो आप एग्जाम से जब आते हैं घर पे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझ में आते हैं कि अरे यार ये तो ऐसे लग जाएगा, ये तो ऐसे लग जाएगा, लेकिन उस टाइम आपका दिमाग काम करना चाहिए। उसके लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो आप सबसे पहला काम करिए, प्रीवियस ईयर का पेपर लीजिए और उसको लेके आप सॉल्व करिए। तो चलिए हम लोग अब डिस्कस करते हैं चुनाव संबंधी प्रश्न। अगली टॉपिक क्या है, चुनाव संबंधी प्रश्न। देखिए चुनाव संबंधी प्रश्न परीक्षा संबंधी प्रश्नों की तरह ही होते हैं। वहाँ पे जैसे फर्स्ट टाइप में मैंने आपको बताया था कि किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% है, कोई विद्यार्थी 75 अंक प्राप्त करके 15 अंकों से फेल हो जाता है। यहाँ पे भी उसी तरह का रहेगा, बस थोड़ी सी चेंजिंग होगी। आप सुनिए, पहले सबसे पहली चीज सुनिए। इसमें क्या है कि चुनाव संबंधी प्रश्न में हमेशा 2 उम्मीदवार दिए होते हैं। कितने उम्मीदवार दिए होते हैं, 2। 2 से अगर अधिक दे दिया तो 2 से अगर अधिक दे दिया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है, जो हमारा मेन उद्देश्य सॉल्व होता है वो कितने उम्मीदवारों से सॉल्व होता है, 2 उम्मीदवारों से। दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि मान लीजिए A, B, C, D 4 उम्मीदवार थे, मैं इनको जिताता हूँ। ये मान लीजिए पाए हैं 48 वोट। मान लीजिए टोटल जो वोटिंग हुई थी, वो कितनी हुई थी भाई, 100। तो ये 100 हुआ था, ये पाया था 48, और सेकंड पोजीशन पे मैं इनको रख देता हूँ। ये मान लीजिए थोड़ा क्लोज था इन लोग का, 42, और इनको 48 और 42 इनको मैं दे देता हूँ 8 वोट और इनको मैं दे देता हूँ 2 वोट। चलिए अब देखिए, अगर कोई आपसे पूछेगा कि कौन जीता तो आप बताएंगे सी जीता है, 48 वोट पाए हैं। कोई आपसे पूछा कितने वोट से जीते हैं तो तुरंत आप सेकंड वाले को देखेंगे और आप क्या बताएंगे कि 6 वोट से जीते हैं। यही ना बताया जाएगा कि ये सी जीता है और कितने वोट से जीता है, 6 वोट से जीता है। आप देखिए ये दोनों तो पहला और दूसरा हो गया। इन दोनों लोगों के बारे में राय दी जाती है। जैसे कि अगर ये ना खड़ा हुए होते तो ये जीत जाते हैं, ऐसे ही तो राय देते हैं हम लोग। ये नहीं खड़े हुए होते तो ये जीत जाते हैं। ये तो शौक में खड़े हुए थे,
भाई पैसा बहुत है इनके पास, खड़े हो गए, इनके घर का एक वोट इनको नहीं मिला। तो क्या होता है कि इन बाकी लोगों के बारे में राय दी जाती है, लेकिन जो मेन मोटो सॉल्व होता है वो किससे सॉल्व होता है? जो फर्स्ट पोजीशन पाया होता है और जो सेकंड पोजीशन पाया जाता है। तो अभी मैं जो भी सवाल बताऊंगा उसमें होगा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, अगर 2 से ज्यादा जो उम्मीदवार आ गए तो ऐसा ना हो कि आपके मन में मेरे प्रति नेक विचार आने लगे कि बड़ा बताया रहे कि 2 उम्मीदवार ला या 4 उम्मीदवार आई हैं। कोई नहीं, आप 2 उम्मीदवार को ही देखिएगा, कौन सा? पहला और दूसरा, जो फर्स्ट पोजीशन पे होगा और जो सेकंड पोजीशन पे होगा। चलिए तो अभी हम लोग थोड़ा सवाल पे बढ़ते हैं। तो सवाल में जैसे आएगा तो उसके बारे में और डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, आइए देखिए सवाल दिया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करके 2000 मतों से चुनाव हार गया। चुनाव में कुल कितने मत पड़े? देखिए वीडियो में मैं आपको वही क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए मैं आपके घर का तो हूँ नहीं, तो आप सिंपल सी बात समझिए कि जब मैं आपके घर का नहीं हूँ तो आप मेरी बातों पे विश्वास मत करिए, वैसे भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो आप इसके लिए क्या करिए, प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए। फिर वही मुद्दा आ गया, प्रीवियस ईयर का पेपर। आज वाले वीडियो में कई बार प्रीवियस पेपर का पेपर आया, प्रीवियस पेपर का मुद्दा आया है। तो आप प्रीवियस पेपर उठाइए, उसमें परसेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको आप मिलाइए, देखिए। मैं आपको बहकाने वाला काम नहीं करूंगा कि कुछ हल्के हल्के क्वेश्चन मैं बता दूं, आप लोगों को समझ में आया तो आप लोगों को लगे कि यार बहुत गजब पढ़ावत है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप समझिए जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो डिमांडेड क्वेश्चन होते हैं, मैं उन्हीं सारे टाइप को लेके आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। कोई भी इधर उधर बहकाने वाला चक्कर नहीं है। आप जितना मैं बता रहा हूँ आप पेपर उठाइए, उससे मिलाइए। अगर आपको मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ऐसे ऐसे है, आपका ये चीज़ नहीं मिला, ये चीज़ नहीं मिला या ये चीज़ मिला, जो भी है जैसे भी है आप मुझे बताते रहिए। तो चलिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार होगा तो एक जीतेगा और एक हारेगा। तो हम इसके लिए 2 निशान बना लिए, एक जीत रहा है और एक हार रहा है। तो जो एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करके हार गया है, जो हारा है वो कितना पाया है भाई? 40% पाया है। तो जो जीता होगा वो कितना पाया होगा? परसेंट का बेस कितना होता है? 100 होता है ना। तो अगर ये 40% पाया है तो ये कितना पाया होगा? 60%। देखिए फिर वही बात आ गई, पहले वाले वीडियो की बात आ गई कि हम अपनी बात को 2 तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हाई स्कूल में इतना नंबर, इंटर में इतना नंबर, ग्रेजुएशन में इतना नंबर, आप सबको हटा के आपने परसेंट लगा दिया, क्योंकि आपको नॉर्मल नंबर बताने के लिए आपको एक बार आपको अपना पूर्णांक बताना पड़ता, फिर एक बार प्राप्तांक बताना पड़ता। तो आप उससे बचने के लिए आप परसेंट लगा दिए। तो यहाँ भी हम अपनी बातों को 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले तो हम निकालेंगे अंतर कितना आया? 20%। हम अपनी बात को ऐसे कर सकते हैं कि ये 20% मतों से हार गया है। परसेंट में बात करेंगे तो 20% आएगा, क्योंकि ये 40% पाया है और ये कितना पाया है? 60% पाया है। तो कितने मतों से हारा है? 20%। अब मैं अपनी बात को संख्यात्मक रूप से कहने जा रहा हूँ। तो अभी संख्यात्मक रूप से कितना है? 2000 मत है। तो ये 20% कितने के बराबर है? 2000 के। देखिए समानता का निशान, तो 1% समान होगा 2000 बटे 20। इसे आप काट देंगे ना तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? 100 के बराबर हो जाएगा। और अगर यही पूरा 100% वोट निकाल लें, क्योंकि 100% पूरा माना जाता है, तो 100 × 100 बराबर 1 2 3 4। ये कितना हो गया भाई? 10,000 वोटों, मतलब टोटल कितने चुनाव में वोट पड़े थे? 10,000। सवाल फिर से समझ लीजिएगा, 40% मत प्राप्त करके चुनाव हार गया है, तो यहाँ 40%, तो ये कितना पाया होगा? 60%। दोनों का अंतर 20%, परसेंट में 20% है और मत की संख्या में 2000 है, तो 20% समान है 2000 के, तो 1% समान होगा 2000 बटे 20 के। जो काटेंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? 100 के। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 100 × 100 बराबर 10,000। तो ये टोटल कितने मत पड़े थे? 10,000। आइए एक दूसरा क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे।
एक उम्मीदवार 52% मत प्राप्त करके 224 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल कितने मत पड़े? तो सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि दो सिंबल बनाएंगे, एक जीतने वाला, एक हारने वाला। ये जीत का है, ये हार का है। वहां पे वो 52% मत प्राप्त करके जीत गया है, तो अगर ये 52% पाया होगा तो ये कितना पाया होगा? कितना पाया होगा? अगर ये 52% है तो ये 48%, तो लिख दीजिए ये 48% मत पाया है। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा भाई? दोनों का अंतर कितने का? 4% का। अब हम अपनी बात को या तो ऐसे बोले कि ये 4% वोट से जीत गया है, और या तो हम बोल सकते हैं वो 224 वोट से जीत गया है। 224 वोट, तो 1% कितने के समान हो जाएगा? 224/4 काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 56। 4 बचे 20, 2 बचेगा 4, 4 से 24। अगर 100% निकालना होगा तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5600। ये हो गया आपका आंसर। तो आप देख रहे हैं ना, बहुत आसान काम है। 52%, 48%, दोनों का अंतर 4%। चाहे 4% वोट से बोले, चाहे 224 वोट से बोले, तो अगर 4% 224 के बराबर है तो 1% 224/4 का मतलब 56 के बराबर होगा। तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 5600 की। ये सीधा सवाल था। अब देखिए इसी सवाल में मैं थोड़ा सा कुछ ऐड करने जा रहा हूँ। सवाल सेम रहेगा, थोड़ी सी चीज ऐड हो जाएगी। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 52% मत प्राप्त करके 224 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल कितने मत पड़े? जबकि 60 अवैध मत प्राप्त किए गए। ये देखिए, प्राप्त किए पाए गए। तो कितने? 52%। सेम वही सवाल है, बस मैंने आपको यहाँ पे 60 अवैध मत जोड़ दिया। अब देखिए 60 अवैध मत जो टोटल वोटिंग होती है वो 3 चीजों को काउंट करके होती है। मतलब टोटल वोट जो निकाला जाता है वो 3 चीज, वैध मत, अवैध मत और कितने ऐसे मत जो नहीं पड़े। जैसे आपके गांव में 1000 टोटल थे लोग, तो उसमें से पता चला 500 वोट सही था, 200 वोट फर्जी था, और उसमें मान लीजिए कुछ लोगों ने वोटिंग नहीं दी। तो जो सब मिला के देखा जाता है तो वही मिलता है कुल मत। अब सुनिए, जब भी ऐसा सवाल देगा, ये परसेंट में नहीं है। जब परसेंट में अवैध मत दिया जाता है तो उसको निकालने का तरीका दूसरा होता है। यहाँ ये संख्यात्मक रूप से है तो आपका इतना प्रोसेस सेम रहेगा। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जैसे प्रोसेस किए हैं वैसे करिएगा। अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा कि कुल मत बराबर कितने वैध मत थे भाई? 5600, और कितने अवैध मत पड़े? 60। तो ये बराबर कितना हो गया? 5660। फिर से मेरी बात सुन लीजिएगा आप लोग कि अगर ये परसेंट में नहीं दिया गया है तो आपका पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। बस लास्ट में क्या करिएगा कि जितनी वैल्यू आई रहेगी 100% की, उसमें आप लोग क्या करिएगा, इसको ऐड कर दीजिएगा। वो क्या मिल जाएंगे? कुल मत। अब हम लोग एक ऐसा सवाल पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट में जिसमें ये अवैध मतों की संख्या परसेंट में दी गई होगी। तो आइए देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% मत प्राप्त हुआ, 25% मत अवैध हैं। ये देखिए यहाँ पे और इसके पहले वाले सवाल में दोनों में अंतर दिख रहा होगा। यहाँ परसेंट में है और वहाँ संख्यात्मक रूप से था। यदि कुल मतों की संख्या 8400 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अभी हम लोग क्या करते हैं उसको देखिए, उसके बाद क्या करना है उसको बताता हूं मैं। सबसे पहले अगर आप किसी से पूछेंगे ना तो वो सीधा पहले क्या करेगा कि वो निकालेगा अवैध मतों की संख्या। अवैध मतों की संख्या, अवैध मतों की संख्या निकालने के लिए क्या करेगा वो? 8400 का कितना निकालेगा भाई? 25%।
8400 का 25%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, गुणा कर दीजिए 25, 25 का 100 और 25 अच्छे 200, 210 कितना आ गया 2100। अब यहां वो निकालेगा वैध मत, वैध मतों की संख्या, तो वो क्या करेगा 8400 में से 2100 को माइनस करेगा, तो ये कितना वैल्यू दे देगा 6300। देखिए एक पाया है 52%, तो अगर एक पाया है 52%, तो दूसरा वाला कितना पाया होगा 48%, क्योंकि जो वैध मत होंगे वही दो भागों में बटे होंगे, ठीक ना। जैसे अगर आपके यहाँ मान लीजिए 1000 वोट है, तो 1000 वोट में से 500 वोटिंग सही पाई गई, बाकी सारा हटा दीजिए, वो फर्जी था। तो 500 में से अगर कोई 80% पाता है, तो 500 का वो 80% देखा जाता है, मतलब वो कितना पाएगा 400 वोट पाएगा। तो 500 का 80% 400 वोट, तो दूसरा वाला कितना पाएगा 20% पाएगा 100 वोट। तो जो पूरा वैध मत होता है ना, पूरा वैध मत वही दो भागों में बढ़ता है, इससे मत लेना देना, कोई लेना देना नहीं होता, इससे कुछ मत देखिएगा। आप देखिए सीधा सीधा ये 52% पाया है, तो दूसरा वाला कितना पाएगा 48%, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मत, तो ये कितना हो जाएगा भाई 6300 का कितना 48%, 6300 का 48%, ये काट दीजिए, ऐसे खत्म हो जाएगा। अब इसका गुणा कर देंगे, तो 63 गुणे 48, सुनिए आपको अगर दिक्कत हो ना, तो 63 गुणे 48 आप साइड में कहीं कर सकते हैं, या आप इसे लिख सकते हैं 4 गुणे 12, इस 48 को आप ऐसे तोड़ सकते हैं इसमें, तो आपका काम आसान हो जाएगा। 4 गुणे 63 करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 4 के 12 और 4 से 24 से 25 गुणे 12, 12 गुना के 24, 12 पंजे 60 और 2 62, और 12 गुना के 24 और 6 30, तो कितना वोट उसको मिल गया 3024। देखिए जानते हैं ये प्रोसेस बहुत लंबा हो गया, आपको कई बार कैलकुलेशन करना पड़ा, और एग्जाम में आप जितना ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे ना उतना आपके लिए दिक्कत है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में टाइम का प्रेशर होता है, तो गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। आप इसको ऐसे ना लगा के, अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ। आप इसको अभी मैं हटा देता हूँ, जिसको भी ये बेसिक है, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप लोग ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, लेकिन आपको ऐसे लगाना ही नहीं है। तो इसको हम लोग हटा, इतना मत मिला सेकंड उम्मीदवार को, हमें यही निकालना है, तो जो हमें निकालना है वही उसी की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए सबसे पहला काम क्या करेंगे कि 8400 टोटल वोट था। अब मुझे बताइए 8400 का 25% मत अवैध था, तो 8400 का कितना परसेंट मत वैध रहा होगा? तो 8400 का 75% लिख दीजिए। 8400 का 75% जो आया होगा, ऐसे लिखते हैं 8400 का 75%। ये सॉल्व करने के बाद जो आया होगा ना, उसका 52% ये तो पा लिया है, और उसका 48% जो बचा रहेगा वो कौन पाएगा? सेकंड वाला पाएगा। तो आप यहाँ पे उसका 48% जोड़ दीजिए, मतलब ये आपका हो गया 8400 गुणे 75/100 गुणे 48/100। ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 25 दिया 75, 25 का 100, 4 से काटेंगे तो 12। ये देखिए जहां से हम लोग लास्ट लाइन वहां इतनी दूर पे पहुंचे थे ना, वहां आप अभी तुरंत पहुंच गए। 84 गुणे 3 गुणे 12, तो ये आप गुणा करेंगे ना, तो 3 चौक 12 के 2 और 3 अठे 24 और 1 25, ये मिल गया ना आपको 252 गुणे 12, मतलब कितना आया था 3024। ये देखिए आपका हो गया आंसर। इस तरीके से ना आप अपने सवाल को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। आप जानते हैं, बस सीधा सीधा ध्यान दिया करिए कि मुझे क्या चाहिए, मुझे जो देना है आप बस उस पर ध्यान दीजिए। मुझे क्या देना है कि 8400 का 75%, ये तो निकाल के सामने वाले को रिप्रेजेंट करना है।
कि 25% अवैध था उससे मतलब नहीं है, सर 8400 का 75% वैलिड था और जो आएगा वैल्यू उसी का 48% दूसरा वाला पाया है। तो सीधा सीधा 8400 का 75% का 48%, बस इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए एक दूसरा सवाल भी देखा जाए तो और समझ में आ जाएगा। देखिए सवाल है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुआ, 20% मत अवैध घोषित हो गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। दूसरे वाले उम्मीदवार को निकालना है तो हम लोग यहाँ सेकंड वाले का देखेंगे। सबसे पहला काम आप यहाँ करेंगे, एक जीतेगा एक हारेगा, एक पाया है जीतने वाला 55%, तो दूसरा वाला कितना पाएगा भाई 45%। सिंपल सी बात है, 20% से कोई लेना देना उसमें तो होगा नहीं बंटवारे में। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, 7500 टोटल वोट था तो हम ये लिख लेंगे। अब बताइए 20% मत अवैध थे, 20% मत अवैध थे तो वैध कितने होंगे 80% होगा ना। तो 7500 का कितना निकालेंगे 80%। अब ये जो सॉल्व करके अभी मत सॉल्व करिए, इसे जो सॉल्व करके ये आएगा उसी का 45% दूसरा वाला पाया है तो उसका क्या निकालेंगे हम लोग 45%। तो ये 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा। काटने में जैसे भी आपको आसानी पड़े वैसे काट लीजिएगा, काट दीजिए 20 5 9 45 20 चौके 80। ये देखिए 75 गुणे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 75 गुना के 150 गुना के 300, 75 चौका 300 होता है ना। तो ये आपका हो जाएगा 300 गुणे 9 बराबर कितना 2700, सेकंड वाले को मिल गया। तो देख रहे हैं इससे पहले वाले सवाल में अगर ये प्रतिशत में नहीं होता था तो हम लोग पूरा 100% निकालने के बाद उसको सीधा सीधा जोड़ देते थे। अभी ये प्रतिशत में आया, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि प्रतिशत की अपनी एक अलग दुनिया होती है। ये हर चीज़ों को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करता है और चलाता भी है। ये 20% मत अवैध थे तो 7500 का 80% निकाला गया। जो भी आया होगा वो 2 भागों में बटा था, जो जीता वो 55% पाया, जो हारा वो 45% पाया। तो बस सिंपल सी बात है कि हमें दूसरे वाले का निकालना था, तो अगर पहले वाले का निकालना होता तो यहाँ 55% कर देते, चूंकि दूसरे वाले का निकालना था इसलिए 7500 का 80% और जो आएगा उसका कितना 45%। इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, जो आपको मिल जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका था चुनाव संबंधित प्रश्न। तो आप परीक्षा संबंधी पढ़े, चुनाव संबंधित पढ़े, जनसंख्या संबंधित पढ़े। परसेंट में एक वीडियो में और बनाऊंगा, उसमें जो और चीज़ें छूटी हैं उसको लेके मेन जो टॉपिक था वो मैंने आपको समझा दिया। इस इतने में आप मैक्सिमम सवालों को पा जाएंगे, मतलब मैक्सिमम एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इन्हें सारे टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको लास्ट दोनों वीडियो समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे मैं जब भी वीडियो डालता रहूँगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी मतलब हो सकता है। तो जब भी एग्ज़ाम हो उसके लिए आप पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर रखिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।